नमस्कार, आर्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। गोपालगंज जिले के भारे के हस्तपुर पंचायत में मतदान के दौरान बवाल हुआ है। यहां मतदान करने आए वोटरों ने वीडियो बनाकर गाली गलौज की है और धमकी का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, नाराज लोगों ने बूथ से वीडियो को खदेड़ दिया है। और आपको ये भी बता दें कि नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके राजौरी में भी मतदाता नाव से मतदान केंद्र पहुंचे हैं। यहां फुलवरिया डैम को पार करके मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे। डैम को पार करने के लिए मतदाताओं ने नाव का सहारा लिया। नवादा के ही राजौरी में सिरोडा बार पंचायत की बूथ संख्या 162 पर वोट देने के वोटर नहीं पहुंच रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि दो मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने वोटिंग से पहले मारपीट की है। इसके विरोध में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है और सुबह 6:30 बजे से ही महिला और पुरुष मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि मतदान केंद्र पर सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए गए हैं। कैमूर के चैनपुर प्रखंड के जगरिया पंचायत में बूथ पर सिस्टम गड़बड़ी हो गई है और इस कारण मतदान काफी देर से शुरू नहीं हो पा रहा था। जगदीशपुर प्रखंड में कोरा पंचायत में बूथ संख्या 9-10 का ईवीएम फिर से ठीक नहीं कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे चलेगा और तीसरे चरण के कुल 23,128 पदों के लिए 81,616 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 4361 महिला जो है उम्मीदवार मैदान में हैं और 38,555 पुरुष उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के 10,240 पदों के लिए 46,737 उम्मीदवार मैदान में है। पंच के 10,240 पदों के लिए 16,464 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मुखिया के 763 पद के लिए 6,069 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायत समिति सदस्य पद के 1,034 पद पर 6,706 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं तीसरे चरण के 186 पदों पर नामांकन नहीं हुआ है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए आपको बता दें कि 7 पंच पद के लिए 176 और ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 3 पद शामिल है। आयोग का यह भी कहना है कि इन पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने दावेदारी नहीं की है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के 100 से ज्यादा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के भुगतान और भी कई जांच की सीबीआई के शुरू कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि आरएसएस कॉलेज सहरसा के 5, पीएस कॉलेज मधुपुरा के 27 और कॉमर्स कॉलेज के मधेपुरा लगभग 23 शिक्षक कर्मी जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि 2 सदस्यीय टीम में से एक सदस्य द्वारा मधेपुरा के 2 कॉलेजों और एक सदस्य द्वारा सहरसा के 2 कॉलेजों में जांच की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एक सदस्य द्वारा 51 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के भुगतान और उपस्थिति की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हो रही है। वहीं आरएम कॉलेज के प्राचार्य और अरुण कुमार खान ने यह भी बताया कि टीम कॉलेज पहुंची थी। 5 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी का मामला है और उन्होंने बताया कि चौथे चरण के अंगीभूत कॉलेज से जुड़ा मामला है। इसमें सीबीआई की टीम को सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि टीम ने 2 रूम की डिमांड की थी, उसे 2 रूम भी दिखा दिए गए हैं। मालूम हो कि बिहार में चौथे चरण में अंगीभूत करीब 1200 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के भुगतान से संबंधित मामला है। शहर के 2 नव अंगीभूत महाविद्यालयों में अध्यापक और कर्मी के नियमितीकरण मामले की सीबीआई ने जांच शुरू की है। बहाल कर्मियों की बता दें आपको सत्यापन और भुगतान मामले की जांच हो रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों और वेतन के एरियर भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनसीबी सिन्हा कमीशन आयोग साल 2012 और 13 में गठित हुआ था और आयोग ने अपनी जांच सुप्रीम कोर्ट को समर्पित करते हुए शिक्षक कर्मियों को
एरियर और सहित वेतन आदि भुगतान करने की सहमति जताई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विश्वविद्यालय को भुगतान करने का निर्देश दिया। इसी निर्देश के आलोक में दोनों नवअंशीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों का भुगतान कर दिया गया है। इसी बीच एरियर भुगतान को लेकर माधवनगर के एक अध्यापक ने याचिका दायर कर दी, जिस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबी सिन्हा कमीशन आयोग द्वारा समर्पित जांच रिपोर्ट में शामिल शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के नियमितीकरण की जांच करने का भी निर्देश सीबीआई को दिया है। इसी निर्देश के अब सीबीआई जांच ने आपको बता दें कि ऐसे नवअंगीभूत कॉलेज में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जिन्हें वेतन और एरियर देने की सिफारिश एसबी सिन्हा कमीशन आयोग ने की थी, वैसे कर्मियों की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कई कर्मी जो थे वो हड़ताल पे बैठे हुए थे, जिनकी जांच अभी चल रही। भागलपुर में हुए सृजन घोटाले का सच सामने आने के लिए ईडी ने टीम लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता विपिन कुमार का 5 दिनों के रिमांड पर गुरुवार की शाम लाया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद से ही ये पटना के फुलवारी शरीफ जेल में कैद थे। 8 दिन पहले 28 सितंबर को ईडी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया था। सृजन घोटाला में नाम सामने आने के बाद से ही ये फरार चल रहे थे। इनके ऊपर सृजन के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप है। बताते हैं कि विपिन का इस घोटाले की मास्टरमाइंड और दिवंगत मनोरमा देवी और उनके बेटे अमित कुमार के साथ संबंध काफी अच्छा था। विपिन के माध्यम से ही सृजन में आने वाले करोड़ों रुपए का बंदबांट हुआ और इसके बिल्डर और रियल स्टेट के एजेंडे को जरिए घोटाले के रुपयों में बड़े पैमाने पर खपाया गया है। आपको बता दें कि अपर सरकारी अफसरों का भी हाथ बना हुआ था इसमें, और लंबे वक्त से फरार रहने के बाद विपिन गिरफ्तार हुआ और कोर्ट में पेशी के बाद उसे फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया। इसके बाद ही ईडी ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट से ही इसकी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड की मंजूरी दे दी थी। इसी आधार पर आज उसे लाया गया है। अब इस मामले में सवालों की लंबी लिस्ट ईडी ने तैयार कर रखी है, जिसके बारे में पूछा जाएगा। घोटाले की असलियत सामने लाने के लिए कवायद होगी। औरंगाबाद में बर्थडे पार्टी में समोसा और केक खाने के बाद अचानक 20 बच्चे समेत 22 अन्य लोग बेहोश हो गए। घटना जिले के नवीन नगर प्रखंड के खेरा एनटीपीसी थाना क्षेत्र के अंकरोहा पंचायत के अकरोही गांव की बताई जा रही है। इसमें आपको बता दें कि इस पूरी घटना में महिलाएं समेत 3 साल के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 4 लोगों को रेफर भी कर दिया गया है। गुरुवार की रात अखोरवा पंचायत के अकोरही गांव निवासी वार्ड सदस्य अनिल पासवान के 6 साल की बेटी के बर्थडे पर आयोजन था। इस मौके पर गांव के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी पार्टी में शामिल हुए थे। केक काटने के बाद सभी समोसा और केक खा रहे थे, तभी 42 अचानक बेहोश हो गए। और अकोरहा पंचायत के मुखिया संजय गिरी ने यह भी बताया कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तत्काल इसकी सूचना एनपीजीएसी प्रबंधक को दी गई और 2 एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों से सभी घायलों को सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इनमें से कुछ लोगों को जमुहार नारायण अस्पताल में भी भेजा गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये घटना हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के छोटे स्कूलों में पहचान की जाएगी। ये सभी पहचान सभी 38 जिलों में होगी और छोटे स्कूल से तात्पर्य प्राथमिक तौर पर उन स्कूलों से होगा जिनमें बच्चों का नामांकन कम है। साथ ही आधारभूत संरचना, वर्ग कक्ष आदि के मामले में भी
तंगहाल है और स्कूल चिन्ह किए जाएंगे। आपको बता दें कि एनईपी के तहत ऐसे स्कूलों की सूरत बदली जाएगी। 2 दिन पूर्व ही शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने को लेकर समझ विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस एक दिनी मंथन में आपको बताएं कि अंत में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अंत में सौंपे गए कई टास्कों में से कुछ छोटे स्कूल की पहचान करना भी है। ऐसे स्कूलों को चिन्हित करना जाने के बाद डीओ की टीम आसपास के लोगों से बात कर यहाँ पे जाने की कोशिश भी करेगी आखिर यहाँ कम बच्चों के नामांकन क्यों है। पड़ोस के दूसरे स्कूलों का भी जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सबसे मेहनती जिम्मेवारी दी गई है और जमीन पर उतारने को लेकर कार्यक्रम प्रबंधक इकाई गठित करने को भी कहा गया है। यह यूनिट राज्य, जिला और प्रखंड स्तर तक बनी हुई है। डीईओ को कहा है कि हर हाल में नवंबर से कम में ही आपको जिला स्तर की पीएमओ गठित कर ले और केंद्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए गठित की जाने और प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में भी एनजीओ और सिविल सोसाइटी को भी जोड़ने की अनुशंसा की जाए। इसके आलोक में सभी डीओ को निर्देश भी दिया गया है कि वो अपने अपने जिले में कार्यरत ऐसे समाजसेवी संगठन और सामाजिक संस्थाओं से संवाद स्थापित कर सहयोगी मानसिकता विकसित करें। हर हाल में सिविल सोसाइटी का सहयोग उन्हें सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही बेहतर स्कूल कैंपस का भी डीओ निरीक्षण करना होगा और शेष स्कूलों का भी उन पे सरीखा बनाने की पहल होगी। इतना ही नहीं, नई नीति को जमीन पर उतारने में बिहार के एक जिले का सफल नवाचार दूसरे के जिले में धरातल पर उतारने को भी तैयार है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने जिले में ऐसे सफल नवाचार की जानकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दे जो दूसरे जिलों के लिए भी उदाहरण बन सके। मुजफ्फरनगर में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। जल जमाव और कीचड़ के बीच मुजफ्फरपुर के सकरा और मुरौल प्रखंड में कई बूथों पर मतदान हो रहा है। सकरा प्रखंड के एक गांव में झमोलिया पंचायत में बाढ़ और बारिश के पानी से डूबे स्कूल को मतदान केंद्र बना दिया गया है। स्कूल के भीतर कमर से ऊपर पानी भरने लगा है और इसके बाद स्कूल समीप सड़क पर ही टेंट लगाकर मतदान शुरू कर दिया गया। मझोलिया पंचायत में भारी जलभराव और कीचड़ के कारण बुजुर्ग महिलाओं को बूथ तक जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, तेज दुर्गंध आ रही है और जिससे सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी जल जमाव के बीच मतदान जारी है। नौजवान वोटर तो किसी तरह पहुंच रहे हैं, लेकिन महिलाओं और बुजुर्गों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे वोटर इनका हाथ पकड़कर या सहारा देकर बूथ तक पहुंचा रहे हैं। इनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि सकरा और मुरौल प्रखंड में वोटिंग हो रही है और जिसमें 3760 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इसमें आपको बता दें कि 1866 पुरुष और 1899 महिला उम्मीदवार भी हैं। कुल 6 पदों के लिए मतदान हो रहा है। इसमें मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच और सरपंच, वहीं 142 उम्मीदवार निर्विरोध भी जीत चुके हैं। बिहार में एक छात्र में पिस्टल पहुंच चुका है। आपको बता दें कि छात्र 10वीं में पढ़ता है और पिस्टल लेकर क्लास में पहुंच गया और साथ ही छात्रों को पिस्टल दिखाने लगा। इससे छात्र दहशत में आ गए और यहाँ तक कि छात्रों के हाथ में टीचर भी दहशत में आ गए। इतना ही नहीं, छिप गए टीचर और पिस्टल देखकर
आपको ये भी बता दें कि इसके बाद गांव के लोगों ने किसी तरह छात्र को काबू में किया और पिस्टल छीन ली और पिस्टल भरी हुई थी। आपको ये भी बता दें कि पिस्टल भरी हुई बताई जा रही है। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की बताई जा रही है। यहाँ के कटरा चंगेल हाई स्कूल में 10वीं का एक छात्र क्लास में पिस्टल लेकर पहुंच गया। वो छात्रों पर धौंस जमाने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। छात्र चिल्लाने लगे और मौके पर टीचर पहुंचे, लेकिन पिस्टल देखते ही छिप गए। खबर गांव के लोगों को लगी तो गांव के लोग स्कूल पहुंच गए और छात्रों को काबू में करते हुए पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया।